आज हम बहुत ही चौंकाने वाली, दिल को दहला देने वाली भयावह, शर्मनाक, दर्दनाक सच्चाई बताने जा रहे हैं आज आपको। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बिड जिले की गन्ने के खेतों में काम करने वाली महिलाओं की, जो दिहाड़ी मजदूर हैं। ये महिलाएं रोज कमाती हैं और अपने घर का लालन पालन करती हैं, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता है। यानी अगर वो एक दिन मजदूरी ना करे तो अगले दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। आइए बात करते हैं उनकी दर्दनाक कहानी की, जो कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। नमस्कार, मैं आपकी मीनाक्षी शर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट टॉक विद मीनाक्षी शर्मा। महाराष्ट्र के भिंड जिले में ये जो महिलाएं गन्ने के खेत में काम करती हैं, उनकी एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है। और ये खबर ये है कि ये जो महिला मजदूर हैं, इनमें 843 महिलाओं ने अपना गर्भाशय निकलवा दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फोर्सफुली हुआ है, उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, लेकिन इसमें क्या कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। लेकिन ये सच है कि इन 843 औरतों ने अपना गर्भाशय निकलवा दिया है और 1523 महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भ अवस्था में इन गन्ने के खेतों में मजदूरी करती हुई नजर आती हैं। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के कहने के अनुसार उन्होंने, क्योंकि उन्हें मासिक धर्म के अंदर पीड़ा होती थी, उनको दर्द होता था, इस वजह से अपना गर्भाशय निकलवा लिया। जो कि सुनने में ही बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो मासिक धर्म की जो पीड़ा होती है वो सभी महिलाओं को होती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपना गर्भाशय निकाला दे। पता नहीं उनकी कौन सी मजबूरी रही होगी जो एक माँ को अपना गर्भाशय निकलवाना पड़ा होगा। एक महिला के लिए प्राउड फीलिंग होती है कि वो एक माँ बनती है, उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। आपने देखा होगा जब एक महिला माँ नहीं बन पाती है तो न जाने वो कितने मंदिरों के मत्थे टेक कर आती है, कितनी दुआएं मांगती है कि सिर्फ उसे एक औलाद पैदा हो जाए। लेकिन आप देखिए, ये महिलाएं सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, अपनी मजदूरी पाने के लिए अपना गर्भाशय निकाल देते हैं, यानी अपनी ममता की हत्या कर देती है। उस पीड़ा को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, एक औरत समझ सकती है, जिसको पता है कि माँ बनने का एहसास क्या होता है। कितनी बड़ी बात होती है एक औरत के लिए माँ बनना। उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है माँ बनना, सबसे खुशी का पल होता है माँ बनना। लेकिन इन महिलाओं को अपना गर्भाशय ही निकलवा कर अपने माँ बनने के सपने को भी मार देना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी पीड़ा है उनके लिए। महसूस कर सकते हैं आप इस पीड़ा को। गर्भावस्था में जहाँ कहा जाता है कि एक महिला को आराम की सख्त जरूरत होती है, अपने पेट में पल रहे बच्चे की परवरिश करने के लिए आराम की जरूरत होती है, खान पान की जरूरत होती है। लेकिन ये देखिए इनकी मजबूरी कि गर्भ अवस्था में भी ये गन्ने के खेतों में काम कर रही होती है, मेहनत मजदूरी कर रही होती है और एक इतना बड़ा रिस्क ले रही होती है अपने आने वाले बच्चे के लिए। कभी भी मिसकैरेज हो सकता है इतने सख्त काम करते वक्त में, उन्हें पता होता है। लेकिन क्या करें, अपने घर का पेट पालना है, क्योंकि उनका सब कुछ यही मजदूरी है। अगर वो ये मजदूरी छोड़ देंगी तो कैसे अपने घर का लालन पालन करेंगी। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो ये सारी जानकारी उनके पास है। ये महिलाएं उनके अनुसार अनेमिया से पीड़ित होती हैं। उनके अंदर विटामिन B12 की और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिससे वो एनेमिक हो जाती हैं। इतनी कमजोरी में भी वो इतनी कड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ पाता। क्या ये स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट है क्या सरकारों तक नहीं जाती है? इस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी पूरी पावर है बीजेपी के पास, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ये किस पर ब्लेम करेंगे? सरकारों में, क्योंकि ब्लेम गेम चलता है। अगर एक सरकार केंद्र में किसी की है और राज्य में अगर अलग सरकार है तो एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन जिन राज्यों में पूर्णतः सरकार उसी पार्टी की है तो वो किस पे दोषारोपण करेंगे? अपनी जिम्मेदारी किसके ऊपर थोपेंगे? जवाबदेही तो देनी होगी। आज जो हमारी सरकारें हैं वो गूंगी बहरी हो चुकी हैं, उनको किसी की पीड़ा नजर नहीं आती है। आप जानते हैं जब प्राइवेट या किसी सरकारी नौकरी में कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। क्या कोई ऐसा इंतजाम इन महिलाओं के लिए नहीं किए जा सकते कि जब वो गर्भवती हो तो उनको कुछ समय के लिए वेतन सहित छुट्टियां मिले और उनको वेतन मिले, ताकि एक वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और अपने माँ बनने के सपने को पूरा कर सके? लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज गरीब होना अपने आप में एक अपराध है। आप सोचिए कि आज हम कहते हैं कि विकसित देश बनने वाले हैं, ऐसा विकसित देश बन रहा है हमारा, जहां आज महिलाओं की यह स्थिति है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें संविधान के अंदर हम महिलाओं को उनके अधिकार दिए गए हैं। इस तरीके के स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, बहुत सारे अधिकार है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि उनके अधिकारों का हनन है, उनकी आजादी के जो अधिकार है उसका हनन है? अगर ये फोर्सफुली हो रहा है, इससे निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती और इसकी जवाबदेही महाराष्ट्र की सरकार को देनी पड़ेगी। हमारी सरकारें इन सब चीजों से बचकर नहीं निकल सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकारों की जवाबदेही बनती है। ये जो गन्ने के खेतों में महिलाएं काम करती हैं, उनमें से जिन महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए, उनकी जो औसतन उम्र है वो 30 से 35 साल के बीच में। आप सोचिए इतनी कम उम्र में उनका गर्भाशय निकाल दिया जाता है और पूरी जिंदगी वो माँ बनने के लिए तरस जाएंगी, फिर कभी माँ नहीं बन पाएंगी। यहाँ पर लगभग 1,76,000 मजदूर काम करते हैं गन्ने के खेतों में, उसमें से 76,000 महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। और जो हमारी गूंगी बहरी सरकार है उनको कुछ नजर नहीं आता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब। जब उन्हें वोट लेने होते हैं तो शायद इन्हीं महिलाओं के पैरों में गिरे नजर आते हैं। जब उन्हें वोट चाहिए, उन्हें
उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें सरकार बनानी है। इनकी अहमियत सिर्फ एक वोट की रह जाती है इनके लिए। जब वोट का टाइम आता है तो इनकी मिन्नतें की जाती हैं। बहुत सारे लोग चुनाव जीतने के लिए गरीबों को पैसे दे देते हैं, नई नई चीजें लाकर देते हैं, दावतें करते हैं उनकी, लेकिन उसके बाद जब उनकी सरकार बन जाती है तो सब वादे खत्म हो जाते हैं, सब वादे खोखले होकर रह जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? एक बार इनकी पीड़ा समझकर हमें जरूर बताइएगा, क्या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है और इसे कैसे रोका जा सकता है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और इस तरीके की वीडियो हम बनाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।